दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते रहे। लेकिन अगले 3 वर्ष हमारे लिए कठिन थे जब कोरोना महामारी ने आ घेरा था, लेकिन तब भी हमने दीपोत्सव के कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया। और हम तो आभारी हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी हर कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। कितनी भव्यता के साथ ये सभी कार्यक्रम होते थे। और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, दुनिया के अंदर वैक्सीन फ्री में देकर के कोरोना जैसी दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को ऐसे समाप्त किया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे छू मंतर होकर के एकदम वैक्सीन रामबाण साबित हो गई। भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी हुआ। मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन बन जाना आज तक कभी नहीं बन पाया, अकेले भारत ने बना के दिखाया। ये नेतृत्व का गुण है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, इस दौरान कोई भूखमरी का शिकार भी न हो। अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ कार्य करेंगे। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कार्य किया वो परिणाम भी हमारे सामने। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों, साढ़े 3 वर्षों से फ्री में राशन, और अगले 5 साल तक भी फ्री में राशन सबको प्राप्त होता रहेगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भगवान राम को आराध्य मान करके, आदर्श मान करके कार्य कर रही है। और उसी भगवान राम को आदर्श मान करके आज एक बार फिर हम सब अयोध्या में आए हैं। अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी अब और ज्यादा बन रही है। आतिथ्य सेवा का, अतिथि देवो भव का एक पवित्र अभियान के साथ हमें जुड़ना है। याद रखना, अयोध्या में जितने पर्यटक और श्रद्धालु वर्तमान में आ रहे हैं, 22 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद इसकी संख्या इससे 10 गुना होने जा रही है। और मैं तो आभारी हूं यहां के सभी पूज्य संतों का, यहां के जनप्रतिनिधियों का, यहां के व्यापारियों का, यहां के नागरिकों का, समाज से जुड़े हुए अलग अलग तबके का, जिन्होंने विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दी, कोई बैरियर नहीं आने दिया। कोई भी कहा कि नहीं अयोध्या उपेक्षित थी, अब अयोध्या उपेक्षित नहीं होगी। रामलला आ रहे हैं, रामलला के आने के पहले अयोध्या भव्य बन जानी चाहिए, दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी बन के रूप में आ जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं एक साथ अयोध्या में उतरती भी दिखाई दे रही हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दीपोत्सव को हम अपने स्वयं के आनंद के लिए तो लें, अपने पारिवारिक आनंद के साथ साथ अगर हम समाज को भी उसके साथ जोड़ लें, दीपोत्सव का आयोजन ही समाज के हर तबके को जोड़ने का आयोजन है। और भगवान ने यही तो किया था। अयोध्या से गए, निषाद राज को गले लगा लिया, जंगल में गए, चित्रकूट में गए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के उन्हें अभय होने के लिए एक संकल्प लेकर के बढ़े। और एक ही संकल्प था, निस्सरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीन। और भाइयों बहनों, राक्षस विहीन कर दिया इस धरती को। बड़े बड़े राक्षस थे, उनके पास बड़ी बड़ी टीमें थी, बड़े बड़े उनके पास सेनाएं थी, सब स्वाहा हो गए। और भाइयों बहनों, जंगल में उन्होंने माता सबरी के भी जूठे बेर खाए, वनवासियों को, गिरवासियों को गले से लगाया। जामवंत भी, हनुमान भी, अंगद भी, सुग्रीव भी उनके मित्र बने। महर्षि अगस्त का भी आशीर्वाद लिया, सेतुबंध का निर्माण भी किया। और अयोध्या आगमन पर राम राज्य की आधारशिला की नींव को रख करके दुनिया की सबसे आदर्श व्यवस्था के रूप में किसी एक व्यवस्था को दुनिया आज भी मानती है, वह राम राज्य की व्यवस्था को मानती है। और राम राज्य की इसी आधारशिला, आधार भूमि को देखने के लिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आज 54 देशों के एम्बेसडर्स और राजनयिक आ रहे हैं। चुनाव मतलब